नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट बेस्ड शॉर्ट वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों के लिए हर दिन शाम को 4 बजे एक टॉपिक लेकर के आता हूँ जो कि बर्निंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हमारे सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, वहां पर पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ वो टॉपिक जो बहुत ही क्यूरियस होता है। तो चलिए उसी सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर कब उड़ेगा हाइड्रोजन ईंधन वाला हवाई जहाज। मतलब अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट की। तो चलिए मैं यहाँ पर सेशन स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर परीक्षा पाठशाला अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब। तो यूट्यूब से आप जुड़ चुके हैं, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे वीडियोस के जो भी अपडेट्स हैं हमारे चैनल पर वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फेसबुक पर हमारा एक अकाउंट है परीक्षा पाठशाला के नाम से, आप यहाँ इससे जुड़ सकते हैं। परीक्षा पाठशाला बाय हिमांशु सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी मेरे सभी वीडियोस की। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप इन सभी अलग अलग हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा शो। यहाँ पर लॉन्च किया है विश्व के पहले कमर्शियल हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया कि एयरबस, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, उसने ये कहा है कि हम एक हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर देंगे। कब तक? 2035 तक। 2035 तक बाहर विश्व में जीरो एमिशन। जीरो एमिशन का मतलब होता है यहाँ पर जो जैसे कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीरो उत्सर्जन वाला यहाँ पर क्या होगा? एयर क्राफ्ट होगा। तो ये जो कंपनी है एयरबस, इसने ये घोषणा की और कल ही 21 सितंबर को ये घोषणा की गई है इसके द्वारा, और बताया गया कि हम एक काम कर रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो कि हाइड्रोजन बेस्ड एयरक्राफ्ट होगा, जो कि कब से? जो 2035 से उड़ान भरना शुरू कर देगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी कभी एयरक्राफ्ट की बात आती है तो राइट ब्रदर्स का हम नाम नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं ने, राइट ब्रदर्स ने ही विश्व में क्या किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं जो एयरक्राफ्ट्स होंगे ये ऑपरेशनल हो जाएंगे 2035 से उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। तो इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट इसके लिए लॉन्च किए हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इन कॉन्सेप्ट की। तो द हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट विल बी डिजाइन एंड क्रिएटेड बाय एयरबस। तो जो इसकी डिजाइन है वो भी, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन है? वो है एयरबस। एयरबस कहाँ की कंपनी है? एयरबस फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच की कंपनी है। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है ये। और ये पहले वाणिज्यिक, पहले कमर्शियल, मतलब ये पहले कमर्शियल हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट को क्या कर रहा है? डिजाइन किया इन्होंने और क्रिएट कर रहे हैं। एयरबस हैज इंट्रोड्यूस 3 कॉन्सेप्ट। इन्होंने जीरो एमिशन को लेकर के एक कॉन्सेप्ट है, उसको नाम दिया है जीरो ई। याद रखिएगा दोस्तों, जीरो ई नाम दिया है इस कॉन्सेप्ट को। और साथ ही साथ इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट इसके साथ में लॉन्च किए। तो जो कॉन्सेप्ट है 3, वो क्या है? देखो, सबसे पहला है टर्बो फैन डिजाइन। टर्बो फैन डिजाइन जो है वो ये है कि यहाँ पर वो 120 से 200 पैसेंजर्स को एक साथ उड़ा करके ले जा सकता है, जो कि 2000 प्लस नॉटिकल माइल्स उसकी रेंज होगी। ब्लाइंडेड विंग बॉडी डिजाइन। तो जो बॉडी डिजाइन है वो कैसा बनाया गया है? ब्लाइंडेड विंग डिजाइन बनाया गया है। ये मैं भी आपको पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कि 200 पैसेंजर्स को ले जाने के लिए क्या होगा? कैपेबल होगा। आगे हम बात करें यहाँ पर टर्बो प्रोप डिजाइन जो होगा वो 200 पैसेंजर्स के लिए होगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा? स्पीड ऑफ 1000 नॉटिकल माइल्स। तो 1000 प्लस नॉटिकल माइल्स की स्पीड पर ये चल पाएगा, उड़ पाएगा, और जो कि शॉर्ट हॉल ट्रिप्स के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले ब्लाइंडेड विंग बॉडी की बात करें तो ये आपको डिजाइन जो दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड ब्लाइंडेड विंग बॉडी। तो ये क्या हो गई? ये हो गई ब्लाइंडेड विंग बॉडी की हमने यहाँ बात की है। टर्बो प्रॉप की बात करें तो ये टर्बो प्रॉप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और टर्बो फैंस की बात करें तो ये टर्बो फैन का मतलब है ये जो फैंस लगे हुए हैं यहाँ पर, ये टर्बो फैन कहे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका, तो देखो ये क्या है? हाइड्रोजन हाइब्रिड टर्बो प्रॉप इंजन होंगे, जो कि 2 लगे होंगे इसमें। 1000 प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज की यहाँ कैपेसिटी होगी।
यहाँ पर मैं बात करूँ 200 से अधिक किनको पैसेंजर्स को ले जाने के लिए ये क्या होगा, कैपेबल होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा लिक्विड हाइड्रोजन का। मतलब लिक्विड हाइड्रोजन को तो आने वाले टाइम में, जो भविष्य का टाइम है, एज अ फ्यूल हम पेट्रोल डीजल का यूज नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे बायोफ्यूल पर। और बायोफ्यूल में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सबसे आसान और सबसे अच्छे फ्यूल की, तो वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो यहाँ पर इसके जो पूरा के पूरा प्रोसेस है, कहाँ कहाँ प्रोग्रेस की बात करें, किस तरीके से इसने क्या क्या काम किया था, तो सबसे पहले इंग्लिश चैनल को इसने क्रॉस किया था 2015 में। एपीयू फ्यूल सेल डिजाइन किया गया इसका 2016 में। और सिटी एयरबस जो कि फर्स्ट टेक ऑफ इसने किया था मई 2019 में। उसके बाद में ई फैन एक्स को डिजाइन किया गया 2018 में। वहाना फर्स्ट फ्लाइट जनवरी 2018 में इसने उड़ान भरी थी। अगर बात करूं ई एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी की, तो इसने खोला इसको अक्टूबर 2019 में, जहां पर ई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये हमारा एयरबस। और आगे चल के बात करें तो जो 2030 की बात कर रहा है, इसको बढ़ा करके 2035 तक उन्होंने बोल दिया। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जो है वो तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन फ्यूल की बात की है। आगे अगर अपन देखें, इसके पहले रशिया की एक मैन्युफैक्चरर कंपनी टपोलेव ने भी क्या किया है, एक प्रोटोटाइप, एक डिजाइन बनाया है, जो कि TU-154 है, जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट होगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल का मतलब है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन से चलाया जाएगा। ये अपन अभी हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, और रशिया इसके पहले किसका बना चुका है, लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाला एक एयरक्राफ्ट। प्रोटोटाइप का मतलब है सिंगल एयरक्राफ्ट उसने डिजाइन किया है। द शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एयरक्राफ्ट फ्यूल्स। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो काम चल रहा है क्लीन एयरक्राफ्ट फ्यूल को लेकर के, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी में उन्होंने क्या किया है, इस सीरीज को लेकर के आए हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो एमिशन का मतलब है कार्बन उत्सर्जन को हम लगातार कम करते हुए खत्म कर देंगे। और एयर पॉल्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करना है, ताकि क्लाइमेट चेंज जिसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है 5% हमारा एमिशन, उसको हम क्या कर दें, खत्म करके 0% पर ले आए। आगे हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग द हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिगेस्ट चैलेंज इन द लॉन्च ऑफ सच एयरक्राफ्ट। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि इसके रिफ्यूलिंग का जो चैलेंज है वो बड़ा हमारे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना हमने हद तक आगे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी जो काम चल रहा है, वो भी हम इसे क्या कर लेंगे, इस चैलेंज से भी आगे जीत जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, विद गवर्नमेंट सपोर्ट मॉडल कैन बी सक्सेसफुल। गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल क्यों चूज किया गया। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है, और ये एयरक्राफ्ट में इजीली क्या किया जा सकता है, फ्यूल भरा जा सकता है। हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का मतलब है कि ये एमिशन, अगर अपन बात करें इसके कंबशन की, तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगा। मतलब जब भी ये कंबशन करेगा तो 100% कंबशन इसका हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो हमारे एयर में पार्टिकल्स और जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं दूसरे किसी फ्यूल के कंबशन के थ्रू, वो यहाँ पर नहीं निकलेंगे। तो ये पॉल्यूशन नहीं करेगा। दूसरा, एक्सपेंसिव है, और ये फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल हम पेट्रोल डीजल वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब महंगा होगा। ठीक है, महंगा है चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन को भी तो कम करने में और खत्म करने में मदद करेगा। अब अगर अपन बात करें एक चीज की जो आपको याद रखना है, की फैक्ट टू रिमेंबर, जो कि आपको बहुत याद रखने वाली चीज है, वो ये, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर इज द फुकुशिमा हाइड्रोजन एनर्जी रिसर्च फील्ड, जो कि कहां पर है, जापान में। तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, वो सेंटर कहां पर है, तो वो हाइड्रोजन रिसर्च फील्ड है, जो कि कहां पर है, जापान में, जिसका नाम है फुकुशिमा। चलिए, अब मैं बात करता हूं भारत की, इंडिया की। अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो भारत भी बायोफ्यूल पर काम कर रहा है, हमारे किसको, एयरक्राफ्ट को लाने के लिए। भारत में ईयर 2018, वर्ष 2018 में देहरादून से दिल्ली के लिए स्पाइस जेट की एक फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, जो कि 45 मिनट की उड़ान थी, जो कि किस पर, बायोफ्यूल पर उड़ान भरी गई थी। ये भारत का पहला
स्पाइस जेट का क्राफ्ट था जिसने बायोफ्यूल पर उड़ान भरी थी। अभी तक अपन किस पर काम कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल पर। तो बायोफ्यूल से उड़ने वाला जो पहला एयरक्राफ्ट भारत का था वो स्पाइस जेट था, जिसने उड़ान भरी थी देहरादून से दिल्ली के लिए। और ये कब? ये वर्ष 2018 में। भारत भी इस और कार्य कर रहा है। चलिए, तो ये सेशन मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप चैनल से जुड़े रहिएगा। काफी सारे सेशंस अपकमिंग हमारे आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए।